इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट बायोलॉजी के बारे में। देखो, बायोलॉजी के साथ नीट में होता क्या है, या तो इस टाइप के बच्चे होते हैं कि आखिरी समय तक वो बायोलॉजी ही पढ़ते रहते हैं, उनको बायो पढ़ना सबसे आसान लगता है, सबसे पसंद होता है और वो बायोलॉजी ही पढ़ते रहते हैं और लास्ट में उनका फिजिक्स में जो हाल होता है वो आपको पता है। या ऐसे होते हैं कि ज़्यादा दिमाग लगा के चीज़ों को मैनेज करने के चक्कर में कि नहीं फिजिक्स बहुत ज़रूरी है तो बायोलॉजी को पीछे रख देते हैं, फिर लास्ट समय आता है और फिर वो बायोलॉजी भी हाथ से निकल जाती है। जिस तरीके की जो नंबर आने चाहिए थे बायोलॉजी में 340 350 आने चाहिए थे, वहाँ 290 300 आ जाते हैं और वो जो गैप है वो आपके सिलेक्शन को खा जाता है। तो बायो को ठीक से मैनेज करना सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जाहिर सी बात है, फिजिक्स मैक्सिमम बच्चों को मुश्किल लगती है तो उसमें ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना चाहिए, पर इधर बायोलॉजी को इस तरीके से मैनेज करना है कि आखिरी समय पे हमारे पास 340 मिनिमम 340 नंबर हमारे हाथ में हों बिना किसी डर के, है ना। अगर आखिरी समय में ये कंडीशन आ गई कि हमने तो बायो भी सही से नहीं पढ़ी, बायो भी रिवाइज नहीं की, तो आपका फिजिक्स कितनी भी पढ़ी हो फिर वो कॉन्फिडेंस भी जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको मैनेज करना पड़ेगा। देखो, मैंने एक बात पहले भी बहुत बार रिपीट की है कि आपका जो तैयारी का शुरू वाला 70% टाइम 65% टाइम है ना, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री को ज़्यादा पढ़ना होता है ना। बायो को आप थोड़ा सा ढीला छोड़ सकते हो, ठीक है, पर लास्ट का जो 30% टाइम हमारी तैयारी का बिल्कुल आखिरी समय बच जाता है, उसमें बायो पे उतनी ही पकड़ बनानी है जितनी फिजिक्स केमिस्ट्री में, क्योंकि उस टाइम पे भी बायो नहीं पढ़ी फिर से वो ये कॉन्फिडेंस आपका टूट जाएगा कि सबसे आसान सब्जेक्ट में भी दिक्कत हो रही है, तो कॉन्फिडेंस वहाँ पे टूट जाता है। तो अब धीरे धीरे वही टाइम आ जाएगा 1.5-2 महीने बाद कि बायो पे मेनली फोकस करना पड़ेगा आपको। जितना फिजिक्स पे ध्यान दे रहे हैं उतना ही बायो पे देना पड़ेगा, है ना, बराबर टाइम उसको देना पड़ेगा। हाँ, फिर से इसमें एक और सवाल होता है बायोलॉजी में कि क्वेश्चन कितने करने हैं, है ना, क्योंकि बायो में हम मानते हैं कि ठीक है याद करने का सब्जेक्ट है, पढ़ लिया उसको याद कर लिया। अब इसमें हम MCQ ज़्यादा ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, और सही भी है कहीं ना कहीं, है ना। फिजिक्स की तरह तो है नहीं कि किस तरीके से क्वेश्चन बन के आ जाएगा, इतना वो नहीं होगा। अगर आपको सही तरीके से कॉन्सेप्ट आता है, समझ में चीज़ें आती हैं, आपको चीज़ें याद हैं अच्छे से, तो आप कर लोगे। बायोलॉजी के लिए मैं आपको एक बुक के बारे में बताना चाहूँगा। दिशा पब्लिकेशन और हमारी नीट की जानी मानी फैकल्टी सी पाहुजा मैम ने मिलकर एक बुक बनाई है जिसका नाम है 360 NCERT बायोलॉजी। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि आप एक ही बुक में अपनी थ्योरी रिवाइज कर रहे हो, है ना, पूरी थ्योरी रिवाइज कर रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो और फिर उसके आप MCQ प्रैक्टिस कर रहे हो। और जो MCQ है उसको इस तरीके से एक लेवल्स में बांटा गया है। 6 बेसिकली आपको 6 लेवल मिलेंगे MCQ प्रैक्टिस करने के, जिसमें डिफरेंट लेवल में डिफरेंट, है ना, डिफिकल्टी लेवल बोल लो या क्वेश्चन का टाइप बोल लो। जैसे एक में PYQ हो जाएंगे, है ना, आपके सारे PYQ भी इसमें ऑटोमेटिकली रिवाइज होंगे। तो डिफरेंट लेवल्स में अब बांटा गया है क्वेश्चंस को, और जितने PYQ हैं उनको 1 लाइनर थ्योरी के फॉर्म में कवर किया गया है। और जो ऐसे टॉपिक हैं, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं ना कुछ चैप्टर्स में जो हमें NCERT से बाहर से चाहिए होते हैं, वो जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं वो भी इंक्लूड किए गए हैं। तो चाहे आप +1 में हो, +2 में हो या ड्रॉपर हो, तो डेफिनेटली, है ना, इस बुक से आप 360/360 स्कोर कर सकते हो। मतलब बायोलॉजी में पूरे नंबर आप इस बुक की हेल्प से ला सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। और जहां तक क्वेश्चन प्रैक्टिस का सवाल है, तो बायो में भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। मेनली PYQ तो जरूर करने ही चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस। और एक बात ध्यान रखना कि बायो के जो क्वेश्चन करो ना, वो हमेशा स्पीड से किया करो। और ऐसे नहीं कि आज चैप्टर पढ़ा आज ही उसके MCQ कर दियो, ऐसे नहीं। आज चैप्टर पढ़ा है, आज एक यूनिट पढ़ी है, कुछ दिन बाद उसके, है ना, MCQ करके देखो कि चीजें कितना रिटेन रह पा रही हैं, और स्पीड से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात जो स्पेशली आपको बायोलॉजी के लिए ध्यान रखनी है। देखो, बायो मेनली एक याद करने वाला सब्जेक्ट है ना, आपको भी पता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने की हैं, बहुत सारे चैप्टर हैं जो अच्छे से समझने के हैं, पर हर चैप्टर में मेनली जो पोर्शन है वो याद करने वाला मिलेगा। और आप ये ध्यान रखना, याद करने वाली चीज़ों को बार बार रिपीट करना पड़ता है। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि हाँ ठीक है अभी आप दूसरे जोन में हो कि फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिर लास्ट में हम एकदम बायोलॉजी पढ़ेंगे और एकदम, है ना, हमें सब याद हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आप उस चीज़ को याद कर रहे हो, वो पक्का 5-6 दिन में भूल जाएगी, 10 दिन में भूल जाएगी, 15 दिन में भूल जाएगी। आपको फिर से उसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो चीज़ों को अगर याद करना है ना, तो उनको बार बार पढ़ना ही एक अच्छा सोल्यूशन है ना। टाइम ज़्यादा मत लगाओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बैठे हो 4-4 घंटे लेके, फॉर एग्जाम्पल एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल आपको याद करने हैं,
तो उसमें टाइम ज़्यादा मत लगाओ, है ना। हर दिन का शेड्यूल बना लो कि जल्दी 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 से एक बार देख लिए कि एक बार, है ना, दिमाग में से निकल गया, ठीक है, फिर उसको फिर से रिपीट कर दो, फिर से रिपीट कर दो। तो ऐसे चीज़ें रिपीट करोगे तो वो दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएंगी। और ऐसा सोचोगे एक बार हाँ कि भाई मैंने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से याद कर लिया, अब मेरे को ये नहीं भूलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कुछ दिन बाद आप कोई टेस्ट दोगे, कुछ भी आपके, है ना, इंस्टीट्यूट में टेस्ट हुआ तो एकदम से ब्लैंक हो जाएगा मामला। तो चीज़ों को रिपीट करना बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ें याद करने की है। ये रूल हमेशा याद रखना, कितने भी बार रिपीट करो, 10 बार, 15 बार, 20 बार, है ना। टाइम कम कर दो कि स्पीड से करो, स्पीड से उसको रिवाइज करो, स्पीड से बार बार रिपीट करो, वो टाइम वहाँ पे बचाओ, पर रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ जो मैंने बोली थी कि जब भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करो बायोलॉजी के, ऐसे नहीं करना कि आज मैंने कोई चैप्टर पढ़ा, मान लो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन आज पढ़ा और आज ही उसके मैं एमसीक्यू लेके बैठ गया, तो जाहिर सी बात है आज तो सॉल्व हो ही जाएंगे सारे, तो उससे कुछ तुम्हारा चेक नहीं हो रहा है। हाँ, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो उससे चेक हो जाएंगे, पर जो याद करने वाली चीज़ें चेक करनी है ना, कि कितना मेरे को याद रह पा रहा है और कितना, है ना, कि परमानेंट मेमोरी में चला गया। तो आज जो चैप्टर पढ़ा है उसके क्वेश्चन कुछ दिन बाद किया करो, है ना। इनफैक्ट पूरी यूनिट किया करो। बायोलॉजी में ऐसे किया करो कि पूरी ह्यूमन फिजियो मैंने पढ़ ली, अब मैं एक हफ्ते बाद उसके पूरी ह्यूमन फिजियो के क्वेश्चन लगा के जल्दी जल्दी देखूंगा, उसके पीवाईक्यू करके देखूंगा, तो उससे एक्चुअली पता चलेगा कि हाँ भाई कितना हमें परमानेंटली याद हो गया, कितनी दिक्कत आ रही है। तो यार सारे फैक्टर आपको मिला जुला के एक जोड़ तोड़ ऐसा बैलेंस बिठाना पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। फिजिक्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, फिजिक्स छोड़ के बायो में लगे रहोगे वहां भी ऐसी तैसी हो जाएगी, है ना। तो बायो का अपना बैलेंस करना है, केमिस्ट्री का अपना बैलेंस करना है, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो हर चीज़ को बैलेंस बना के चलोगे तभी फाइनल रिजल्ट जो है तीनों सब्जेक्टों का अच्छा आएगा। नहीं कहीं ना कहीं वो फिर बातें कहते हुए घूमोगे, यार फिजिक्स कमज़ोर रह गई, बायो में ये गलती कर दी, वो गलती कर दी, तो वो कुछ नहीं है, वो कोई सुनता भी नहीं है, वो सिर्फ बहाने ही रह जाते हैं, है ना। और जिसको करना होता है वो करके निकल जाते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।